अस्सलाम वालेकुम। रज़ाक साहब मेरे पास आए थे, वो पूछ रहे थे कि मैं काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो वेट है वो स्टक हो गया हुआ है, वो वेट नीचे नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा एक चीज़ आपको बताई है कि आप दोनों चीज़ें, डाइट प्लस एक्सरसाइज, दोनों ही एक साथ लेके चलेंगे तो फिर ही आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो वेट को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करें। डाइट में से आप जो जंक फूड है, ऑयली चीज़ें हैं, बेवरेजेस हैं जो बाज़ार में डिफरेंट तरह के पैकेट्स में जूस वगैरह और टिन पैक वगैरह मिलते हैं, इनको अवॉइड करें। उसके बाद आप लेस शुगर को यूज़ करें, पिंक सॉल्ट को यूज़ करें, वाइट सॉल्ट को अपनी डाइट में से निकालें। और उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी जैसे वॉक, ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, जैसे जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, ये दोनों चीज़ें, डाइट और ट्रेनिंग दोनों साथ लेके चलेंगे तो फिर ही आपका वेट कम होगा, आपका वेट मैनेज होगा। तो इनके लिए मैंने एक डाइट प्लान बनाया था, वो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। उसमें सिंपल आपने चीज़ें लेनी है। आपने सुबह उठने के बाद नीम गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक काट के उसको अच्छी तरह पीसने के बाद अदरक डालना है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद उसमें आपने देसी घी का 1 चम्मच डालना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है और थोड़ी सी आपने हल्दी ऐड करनी है। इनको मिक्स करने के बाद आप पी के तो जिम आ सकते हैं। ये प्री वर्कआउट के लिए, ये आपके वेट के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक साबित होगा। उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने 1 से 1.5 लीटर पानी जब भी आपको प्यास लगे आपने ज़रूर पीना है। उसके बाद आपने पोस्ट वर्कआउट मील में जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, बनाना है, आपके पास पीनट बटर है, वो आप एक स्कूप उसका लेके आप पोस्ट वर्कआउट में वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपने 2 बॉयल एग लेने हैं, एक आपने होल यूज़ करना है और एक आप वाइट एग यूज़ करेंगे। तो एक आप इसमें चपाती ले सकते हैं, ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद आपने लंच में आना है, तो लंच में आप एक सैलड का बाउल इस्तेमाल करेंगे, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप ग्रीन टी का 1 कप ले सकते हैं। उसके बाद आप एक चपाती या फिर ब्राउन राइस ले सकते हैं। उसके बाद आपने इवनिंग स्नैक में आ जाना है। इवनिंग स्नैक में आप पम्पकिन सीड्स 100 ग्राम ले सकते हैं, उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो उसके बाद आप, अगर वो नहीं आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप भुने हुए चने भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर में आपने 100 ग्राम प्रोटीन लेना है। वो प्रोटीन आपको ब्रेस्ट चिकन से मिलेगा, वो आप बीफ भी ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आप घर में बनी हुई कोई भी चपाती या फिर एक चपाती या फिर आप ब्राउन राइस उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। सोने से पहले आप 1 घंटा पहले आप नीम गर्म दूध लेंगे, उसमें आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 स्कूप, 1 चम्मच आप अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मील है, ये आपके लिए बहुत अच्छी डाइट है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो मैनेज होना शुरू होगा। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपको जी कि देखने वालों को ये बता दें आप जी कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ के लिए भी ये सूटेबल है। जी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये है कि वो सॉल्ट जो हैं, वो जंक फूड जो है वो इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज करें और अपनी पल्स रेट को मैनेज करें। ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग ना करें। ओवर ट्रेनिंग करेंगे और आपकी जो अंदर स्ट्रेंथ है, डाइट कम होने की वजह से भी आपको मसले होंगे। तो शुरू में आप लाइट ट्रेनिंग से शुरू करें। जब आपकी पल्स रेट मैनेज होना शुरू हो तो उसके बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।